प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए मंगलवार की देर शाम 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला सुनाया। हर तरफ उनके फैसले की सराहना की जाने लगी और ये बात अहम है कि मोदी ने काले धन पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसकी तैयारी में मोदी 1-2 महीने से नहीं बल्कि 10 महीने से लगे थे। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन रिकॉर्डिंग को लेकर भी अभूतपूर्व तरीके से गोपनीयता रखी गई। शाम 6:30 बजे के करीब पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन की रिकॉर्डिंग की। ये कैमरा भी पीएमओ का था। खास बात यह है कि दोपहर बाद पीएमओ के अधिकारियों की आया तक के फोन रखवा लिए गए थे ताकि जानकारी कहीं लीक ना हो। जानकारों के मुताबिक इस संबंध में पहले से तैयारी कर रहे आरबीआई के अधिकारी भी प्रधानमंत्री के अचानक इस ऐलान से चकित रह गए। वैसे नोट बंद करने की प्रक्रिया तो काले धन का ऐलान करने की योजना के समय से ही शुरू हो गई थी, मगर समय का अंदाजा किसी को नहीं था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली, ये लोग ही मौजूद थे इस फैसले में। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जानकारी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए सभी को इसी समय एक साथ दी जा रही है। सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। बहनों और भाइयों, आपसे इस प्रक्रिया में जितना सहयोग मिलेगा, शुद्धिकरण उतना ही सफल होगा। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नॉन कैश लेन देन में, यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा। मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला रातों रात नहीं लिया। इसके लिए योजना 6 महीने पहले बननी शुरू हुई थी। इसका मकसद सिर्फ ब्लैक मनी पर कंट्रोल ही नहीं बल्कि जाली नोटों से निजात पाना भी था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।